जमशेदपुर के कदमा स्थित ब्रह्मलोक धाम में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु पूर्णिमा की शुरुआत आरती के साथ की। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रजत जयंती समारोह के अवसर पर अपनी मां को याद कर मुख्यमंत्री श्री दास थोड़ी से भावुक हो गए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इसी जमशेदपुर के मजदूर परिवार से आप सबके प्यार और आप सबके सहयोग से आज राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सबके बीच उपस्थित हूं और मैं कहीं न कहीं मानता हूं कि वशिष्ठ परमानंद जी और माता श्री का मुझ पर आशीर्वाद है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रजत जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु एक बहुत ही व्यापक शब्द है। हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु का विशेष महत्व है। एक बार विवेकानंद जी ने शिकागो में अपनी सनातन संस्कृति को विश्व को बताने का काम किया था, तो दूसरे एक नरेंद्र फिर से पैदा हुए हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पूरी दुनिया का दौरा करके भारत की संस्कृति और सभ्यता तथा धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने मुझे आमंत्रित करने का काम, अपने घर में कोई अतिथि नहीं होता है। मैं भी इसी जमशेदपुर के एक मजदूर परिवार से आप सबके प्यार, आप सबके सहयोग से आज इस राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सबके बीच उपस्थित हूं और मैं कहीं न कहीं मानता हूं कि भारतीय वशिष्ठ परमानंद जी और माता श्री का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। मैं बहुत कभी कभी दुखी होता हूं कि जिस मां ने संघर्ष कर हमें इस तक पहुंचाया, वो मां अपने बेटे को इस मुकाम तक नहीं देख पाया। लेकिन मैं अपने को खुशी नसीब भी समझता हूं कि झारखंड की जितनी माताएं जरूर खुश हो रही होगी कि गरीब परिवार का बेटा इस राज्य का मुख्य सेवक हुआ। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमारा राज्य एक समृद्ध राज्य है, लेकिन लोग गरीब हैं और मैंने भी अपने जीवन का संकल्प लिया है कि राज्य से गरीबी को समाप्त करना है। गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए राज्य में जितना भी खजाना खर्च करना पड़ेगा, लुटाना शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रहे हैं, जहां राज्य के 80% जनता को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक बीमारी का इलाज किसी भी नर्सिंग होम या प्राइवेट में करा सकते हैं। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी एक बार विवेकानंद जी ने शिकागो में अपनी सनातन संस्कृति को विश्व को बताने का कहा। अब दूसरा एक नरेंद्र फिर पैदा हुआ जो भारत को विश्व गुरु में बनाने के लिए पूरी दुनिया की दौरा करके भारत की संस्कृति और सनातन, हमने भी जो गरीब, जो गांव में रहते हैं, जो शहर के स्लम क्षेत्र में रहते हैं, हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रहे हैं, जहां राज्य का 80% जनता को एक स्मार्ट कार्ड देंगे, जिसमें 2 लाख रुपए का बीमारी का इलाज वो किसी भी नर्सिंग या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर सकते हैं। यानी कोई बेदवा का हमारा झारखंड का गरीब, और उस 2 लाख का जब स्वास्थ्य बीमा योजना हम लागू करेंगे तो परमानेंट हॉस्पिटल को भी क्लब्स करेंगे, ताकि इस क्षेत्र की गरीब जनता परमानेंट हॉस्पिटल में अपना कार्ड दिखाकर वो अपना इलाज कर सकता है, फिर इंश्योरेंस आपको पैसा दे दे। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत बीएमपी स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब स्टैंडर्ड 3 तथा स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के बीच आपस में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद घायल तीसरे कक्षा के छात्र सुरेश मुखी का अस्पताल में शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने जमकर स्कूल में हंगामा किया। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से सुरेश का इलाज चल रहा था। शुक्रवार को अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग रखी और जमकर प्रदर्शन भी किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को त्वरित रूप से 25,000 रुपए स्कूल प्रबंधन से तत्काल रूप से दिलवाया। हालांकि पुलिस बच्चे की मौत के बाद जांच में जुटी है। जांच के बाद ही 4ठी कक्षा के छात्र पर कार्रवाई की बात सामने आएगी।
3-4 दिन पहले की बात है कि जैसा कि जानकारी मिली कि 3rd क्लास और 4th क्लास के 2 बच्चों में आपसी थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट हुआ था, जिसमें 3 क्लास के बच्चे का कुछ तबीयत खराब था पहले से और उसको जो है सो कुछ प्रॉब्लम हो गया। हालांकि उसके गार्जियंस को उसको बुला करके हैंडओवर कर दिया गया था, इलाज उलाज भी कराया गया था, लेकिन बीच में स्थिति खराब हो जाने के कारण 3rd स्टैंडर्ड में जो लड़के बच्चे पढ़ रहे थे उसका आज देहांत हो गया बीती रात्रि। और उसी के आक्रोश में उसके परिजन और स्थानीय लोग जो है स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे कि जब झगड़ा हुआ तो उस वक्त उसका इलाज नहीं कराया गया स्कूल प्रबंधन के द्वारा, जबकि स्कूल प्रबंधन के द्वारा कहा गया कि उसके दोनों के गार्जियन को बुला करके उसका ट्रीटमेंट भी करवाया गया था। और मुआवजा की मांग और चूंकि जो बच्चा मरा है उसकी मां के अलावा और कोई था नहीं, मां उसके फादर का भी देहांत हो चुका है, तो इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से उसको कुछ मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे थे स्थानीय लोग। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन ने उनको आश्वासित किया है कि सेविका के पद पर उनको बहाल किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन का जो निर्णय होगा उसमें कमेटी में इसको विचार को रखा जाएगा और अप्रूव्ड होने के बाद उनको सेविका के रूप में बहाल किया जाएगा। और प्रति माइनर बच्चा है, अब उस संबंध में हम लोग अभी छानबीन करें कि वास्तव में कितना मारपीट हुआ था और उसका इफेक्ट क्या था। जमशेदपुर उत्पाद विभाग ने जमशेदपुर पुलिस के सहयोग से गुप्त सूचना के आधार पर बोड़ाम थाना अंतर्गत चिरोडी क्षेत्र में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अंग्रेजी व देसी अवैध शराब को जब्त किया है। ये छापेमारी उत्पाद विभाग तथा जमशेदपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से की। बताया जाता है कि क्षेत्र के निवासी राजू सेठ द्वारा ये अवैध धंधा संचालित किया जाता है और अपने ही घर में उसके द्वारा ये अवैध कार्य किया जा रहा था। इस छापेमारी में विभाग ने लगभग 40 पेटी बियर और 20 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ साथ कई लीटर देसी शराब को भी जब्त किया है। हालांकि इस छापेमारी के दौरान इसका संचालक राजू सेठ भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। टैक्स उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पे हम लोग निरीक्षक उत्पाद के पर्यवेक्षण में बोड़ाम से गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर स्टॉक विदेशी शराब स्टॉक करके रखा गया है, जिसे आसपास के क्षेत्रों में वितरित किया जा सकता है। तो उसी गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने छापेमारी की है और छापेमारी में करीब 40 से 45 पेटी बियर प्राप्त किया है। साथ ही फॉरेन लिकर भी करीब 20 पेटी प्राप्त हुआ है वहाँ से। और वहाँ से किसी गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोगों को एक नाम राजू सोन नाम के कोई व्यक्ति का नाम पता चल रहा है। इस पर छानबीन कर रहे हैं और उस पर आगे केस दर्ज किया जाएगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना इलाके के डायगोनल रोड में बाइक सवार लुटेरे एक महिला डॉक्टर आभा गुप्ता से 4 लाख रुपए छीनकर भागने में सफल रहे। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि पीड़ित महिला डॉक्टर आभा गुप्ता बैंक ऑफ इंडिया से 4 लाख रुपए निकालकर पास की एक दुकान में अपना बैग ठीक कराने गई, जिसके बाद उसने बिष्टुपुर डायगोनल रोड से ऑटो में बैठ गई। पहले से पीछा कर रहे बाइक सवार लुटेरों ने बैग को छीना और फरार हो गए। महिला ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर आभा गुप्ता हैं, तलवार बिल्डिंग रहती है। उन्होंने स्टेट बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे और उसके बाद पैदल हो गई थी, बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख रुपए निकाले। उसके बाद मार्केट में उन्होंने बैग दिया था बनवाने के लिए। वापस आने के क्रम में टेम्पो पर बैठी, उसी समय एक बाइक वाले ने इनका पर्स छीन लिया, जिसमें करीब 4 लाख रुपए थे। निकल छीन के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। दोनों बैंक के सीसीटीवी फुटेज तथा बाकी जो डंगल रोड के सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाल रही है। साथ ही चारों तरफ शहर को सील कर चेकिंग कराया जा रहा है, ताकि हर संभव कोशिश की जा रही है अपराधियों की गिरफ्तारी है। जमशेदपुर के लाफार्ज कंपनी गेट पर लाफार्ज ठेका मजदूर संघर्ष समिति द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ 5 सूत्री मांग पत्र कंपनी प्रबंधन को सौंपा गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सहयोग से मजदूरों ने ये प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य रूप से इनके द्वारा मजदूरों के शोषण के खिलाफ अपना आवाज बुलंद किया गया। इनका कहना है कि कंपनी में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। साथ ही साथ कंपनी में मजदूरों को दिए जाने वाली सुविधाओं में भी कटौती की जाती है।
कैंटीन का खाना भी ठीक नहीं रहता। वहीं मजदूरों के लिए साइकिल स्टैंड की भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इन सभी समस्याओं के निवारण की मांग को लेकर इनके द्वारा कंपनी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने कंपनी गेट पर धरना देने की भी बातें कही। देखिए, 6 माह पहले हमने लाफार्ज प्रबंधन को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने जिक्र किया था कि तमाम सुविधाओं को धीरे धीरे कटौती की जा रही है। आप इस पर सजग होकर के ध्यान दें। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 6 महीना बीतने के बाद पुनः हम लोग को गेट पर आने का जरूरत पड़ गया। तो खास करके आज आगाह करने के लिए आए हैं और 5 सूत्री आज मांग पत्र जो दिया गया है, मिनिमम वेज को ठीक से लागू किया जाए। कैंटीन की स्थिति दिन प्रतिदिन इतनी खराब है, रात के समय में सब्जी डंप किया जा रहा है, सड़ा हुआ सब्जी मंडी से ला करके डंप किया जा रहा है और सुबह होते उसको बना करके मजदूरों के खाना में परोस दिया जा रहा है। तीसरा हमारा मांग है कि मजदूरों के साइकिल स्टैंड को दुरुस्त किया जाए। साइकिल स्टैंड है ही नहीं। रेस्ट रूम हम लोगों ने बहुत लड़ करके बनवाया है, आज उसमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें भैंस पकड़े ये सब सोने के लिए मजबूर है। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम ज्ञापन सौंपने आए हैं और हम कहने आए हैं कि आप 1 महीने के अंदर अगर इसका समाधान नहीं निकालेंगे तो 5 अगस्त से हमारा चरणबद्ध आंदोलन इसी लाफार्ज के गेट पर शुरू होगा। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स कॉन्वॉय चालकों ने अब फिर से अपने न्यूनतम वेतनमान की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष शुक्रवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश भी कंपनी प्रबंधन को दिया गया था कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाए और इसके बाद कंपनी प्रबंधन के साथ इनकी वार्ता भी हुई थी, जिसमें ये आश्वासन दिया गया था कि इन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, परंतु इसके बाद भी इन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, जिसके खिलाफ इन्होंने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार से जिला मुख्यालय के समक्ष एक बार फिर से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मांग सिर्फ एक ही है, न्यूनतम मजदूरी। मांग एक ही है, न्यूनतम मजदूरी। जो डीएलसी द्वारा 25/6 को मैनेजमेंट के साथ बैठक हुआ, उसमें लिखित आश्वासन लिखित दिया गया कि 1 अप्रैल 2017 से 385 रुपया न्यूनतम मजदूरी है, जिसको लागू करना है। सब सहमति हो गई, लेकिन आज 7वां महीना चल रहा, अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसीलिए जिला प्रशासन के सामने हम आए हैं कि आपका आदेश का नहीं मानना टाटा मोटर के यह दर्शाता है कि प्रशासन का या सरकार का कानून को नहीं मानता। तो प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ, इसी के लिए है। या तो जो आदेश दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट कराइए और नहीं तो ये आदेश को वापस। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पीएचईडी विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में कर्मचारियों ने आगे उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। अपनी विभिन्न समस्याएं जैसे बकाया वेतन नियमित किए जाने समेत अन्य मांगों के आलोक में पीएचईडी विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने आज आदितपुर स्थित पीएचईडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आपको बता दें, राज्य भर में इनका आंदोलन चल रहा है। कर्मचारियों के अनुसार मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज 82-83 से जो संपूर्ण कर्मचारी काम करते हैं, हाई कोर्ट के आदेश हुआ अधीक्षण अभियंता का आदेश 2001 में नियमित करने को, जब तक अधीक्षण अभियंता था कि जब तक नियमित नहीं कर होता है तब तक मान लेता है ये लोग। आज 15 साल हो गया, अभी तक ये लोग को बहाल नहीं किया जाए। मुख्य मांग है कि उनको बहाल किया जाए। कार्यपालक कम्प्लेक्टर महोदय आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हमारा धरना का कार्यक्रम। आगे क्या रणनीति होगा? है कि जब तक बहाली ये लोग को नहीं लेगा, कार्यक्रम हमारा चालू है। उसमें जो भी होगा वो मुख्यालय स्तर से डिसीजन होगा। ये मामला ऑलरेडी हाईकोर्ट में चल रहा है। दूसरा है इनका कि उन लोग का पेमेंट का, तो पेमेंट का भी इसमें मुख्यालय स्तर से पूरे स्टेट का भी फंड रिलीज नहीं हुआ है। इसमें ऐसा था कि जो भी हम लोग का शहरी निकाय का था, जो भी वाटर सप्लाई वहाँ पर शहरी जलापूर्ति होता था जहाँ हम लोग रहते थे, तो उसमें इन लोग का क्या था कि स्टेट का कहना हुआ कि जब वो आप लोग दूसरे को दे नगर विकास को दे दिए तो वो स्टाफ सब अभी क्या करें, कभी आप उससे क्या काम ले रहे हैं उसका पूरा हमको सर्टिफाइड करके आप लोग भेजिए। तो हम लोगों ने अपने स्तर से यहाँ पे भेज दिया। मुख्यालय स्तर से फाइल फिर वित्त विभाग को गया, वित्त विभाग से सुनना फाइल फिर लोग
हमको लगता है कि 15-20 दिन में मे भी फंड ये लोग का वहाँ से रिलीज हो जाएगा। जब आ जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ से लोग को पेमेंट देंगे। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ चर्च के पास झाड़ियों में एक नवजात शिशु को बरामद किया गया है। बच्चे को त्वरित रूप से एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। वैसे इलाज के बाद बच्चा फिलहाल स्वस्थ है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व शहर में ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसमें नवजात शिशु को झाड़ियों से पाया गया था। शुक्रवार को फिर से सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में नवजात शिशु को बरामद किया गया है। क्षेत्र के निवासी दुर्गा कश्यप ने बच्चे को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया तथा पुलिस को भी जानकारी दी। हालांकि महिला दुर्गा कश्यप ने बच्चे को गोद लेने की बातें कही है। महिला के अनुसार किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो बच्चे को लावारिस हालत में फेंक दे। ये एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मिला वहाँ भीड़ बहुत जमा था। भीड़ जमा था तो हम गए वहाँ पर, देखे तो बच्चा गिरा हुआ है, तो बहुत रो रहा बच्चा, तो कोई नहीं उठा रहा। तो हम जाकर उठाए बच्चा, हम बोला हम घर लेके जाएंगे। अब बोले एक तो कैमरा वाला भैया आया तो बोला बच्चा पहले थाना ले जाओ। हम बोला ठीक है थाना लेके जाए, कोई जेबीएम का होगा सर। तो बोला थाना लेके जाओ, थाना से अपना घर ले जाना। थाना किया, थाना में छोटा बाबू सर था, उससे बात हुआ, लिखा पढ़ी किया, फिर हम अपना घर लेके आए। घर लेके आए, तेल लगाए, मालिश उलिश किए। फिर अभी थाना वाला आया तो बोलो हॉस्पिटल लेके चलो, तो फिर हम हॉस्पिटल लेके आए। लड़का बच्चा मेरे को 5 बजे भोर को मिला। जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में महिला मजदूर यूनियन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कामगारों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर आंदोलन चलाने की बातें कही गई। इस बैठक के दौरान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आए दिन अलग अलग जगहों में कामगार महिलाओं के साथ समस्याएं खड़ी होती है। कंपनी में कार्य करने वाली महिला मजदूरों से जरूरत से ज्यादा कार्य करवाया जाता है और उसका वेतनमान भी कम है। वहीं घर में कार्य करने वाली महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। साथ ही साथ उन्हें किसी भी दिन छुट्टी नहीं दी जाती, जो कि गलत है। इन सभी मुद्दों को लेकर यूनियन आंदोलन चला रही है और इसको लेकर अब यूनियन सरकार के पास भी जाएगी और इसके खिलाफ कड़े नियमों की मांग करेगी। हमारी महिलाएं जो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती हैं, तो उनको हम लोग एक अभियान के माध्यम से उन्हें जागरूक करके ये सब जो गोरख धंधा इसे रोकना चाहते हैं। अगर हम लोग के बल से रुक सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे प्रबंधक से भी बात करेंगे, सरकारी प्रबंधक से बात करेंगे। जहाँ तक हम लोग को जाना होगा इस लड़ाई को लड़ेंगे और आगे अपने मजदूर समस्याएं आ रही है। जैसे महिलाओं के साथ सबसे पहले तो समस्या आती है इनके काम धंधा को लेकर। कहीं काम करती हैं तो उन्हें पेमेंट सही से नहीं मिलता है। अक्सर रेजर लोग आती हैं हमारे पास कि उन लोग को पैसा नहीं मिलता है। स्कूल की टीचर हमारे पास आती हैं कि उन लोग को सही से पेमेंट नहीं मिलता है। 6-6 महीना वो लोग नौकरी करती हैं लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिलता है। आगे हम लोग अपनी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं और महिलाओं का जो आत्मसम्मान है वो बचाते हुए उनके हक में जो उनका अधिकार है वो हम लोग उनको दिलाना चाहते हैं। उत्तरी सुनसुनगढ़िया पंचायत में 500 शौचालय बनवाने के लिए प्रशासन ने राज्यसभा सांसद मेरी कॉम से गुजारिश की थी, जिसके बाद ओएनजीसी की ओर से सीएसआर एक्टिविटी के तहत इस पंचायत में 500 शौचालय बनाया जाएगा, जिसकी आज आधारशिला रखी गई। प्रशासन ने राज्यसभा सांसद मेरी कॉम से उत्तरी सुनसुनगढ़िया पंचायत के 500 घरों में शौचालय बनाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद ओएनजीसी को इसका जिम्मा सौंपा गया। ओएनजीसी ने सीएसआर एक्टिविटी के तहत सुनसुनगढ़िया पंचायत में शौचालय बनाने का जिम्मा लिया। आज शौचालय बनाने का काम यहां शुरू हुआ। इस अवसर पर सांसद मेरी कॉम के प्रतिनिधि मुकेश कुमार भगत, बीडीओ पारुल सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। आज निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। शौचालय का उद्घाटन कर रहे हैं माननीय सांसद मेरी कॉम मैडम जी के अथक प्रयास से और डीसी सर के सहयोग से। हम लोगों ने ओएनजीसी की जो टीम है उन लोगों को यहाँ पे दिया गया है। नॉर्थ सुसनीगढ़िया का करीब 56 शौचालय हैं जो कि इनकी तरफ से बेसलाइन सर्वे में जिनके नाम है उनके बनाए जाएंगे। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। बीती रात क्षेत्र के 3 तल्ला चौक के पास मोबाइल दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया तथा लाखों की चोरी की घटना को यहां अंजाम दिया। आपको बता दें कि वो लगातार इस क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही है। बीती रात चोरों ने मोबाइल दुकान के छज्जे को तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ किया।
सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे तो उसे घटना की जानकारी हुई। चोरों ने दुकान में रखे लाखों के मोबाइल पर अपना हाथ साफ किया। दुकानदार द्वारा इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। तो ये लोग दुकान बंद करके गया 10 साढ़े 10 बजे, जब सुबह दुकान खोलने आया और 10 बजे तो देख रहा कि दुकान का छप्पर का जो इन्वेस्टर है टीना वाला, उसको तोड़ करके दुकान का सारा माल लगभग माल गायब कर दिया गया। क्या पहले भी एक बार चोरी हो चुका है सर? क्या देखना सर, पहले पेट्रोलिंग होता था, रात बिरात को वो भी बंद हो गया है। गोल पहाड़ी स्थित प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण बीडीओ पारुल सिंह तथा जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मिड डे मील मामले में बीडीओ कुछ नाराज दिखी। गोल पहाड़ी स्थित प्राथमिक विद्यालय में आज अचानक बीडीओ पारुल सिंह व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह पहुंचे और स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, पर मिड डे मील के मामले में बीडीओ पारुल सिंह नाराज दिखे। उनका मानना था चावल को पर्याप्त नहीं पकाया गया है। इस दौरान छात्रों से सवाल जवाब भी किया गया। तो हम लोग बस स्कूल का जांच करने गए थे, देखने गए थे कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो 2-3 बच्चों से हम लोग ने बात की, पढ़ाई ठीक है। मिड डे मील में थोड़ा सा चावल जो था वो थोड़ा कच्चा लग रहा है, थोड़ा एक भाप की और जरूरत थी। बाकी केला मिला है बच्चों को और सब्जी मिली है। तो ये सेंट्रल किचन से आता है, तो हम लोगों ने टीचर से बोला इसको ठीक से मॉनिटर करें, ताकि क्योंकि मतलब आहार जो है वो बच्चों का बेसिक नेसेसिटी है। कौन सा स्कूल है ये? प्राथमिक विद्यालय गोलपहाड़। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर, गदड़ा, हलुदबनी तथा राहरगोड़ा क्षेत्र के निवासियों ने क्षेत्र की जर्जर सड़क की हालत से जिले के उपायुक्त को अवगत कराया, साथ ही साथ इसे दुरुस्त कराए जाने की मांग की। आपको बता दें कि इन सभी क्षेत्रों में नीर निर्मल परियोजना के तहत बीच सड़क में लगभग 7 फीट गड्ढा कर पाइप बिछाया गया है, परंतु उसके बाद सड़क पर केवल मिट्टी डालकर भर दिया गया है और अब बरसात के आते ही सड़क कीचड़ के अंबार के रूप में तब्दील हो गई है। सड़क में फिसलन के कारण आना जाना लगभग अवरुद्ध है। कई लोग इससे चोटिल भी हो चुके हैं। इन्होंने इस मुद्दे को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही साथ इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग भी की। क्षेत्र में जलापूर्ति योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, ठीक ना? उसके अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने 7-8 फीट रोड के बीचों बीच 7-8 फीट गड्ढा कर दिया गया है। उसको ठेकेदार के द्वारा ठीक से भरा नहीं जा रहा है। वहाँ पर चलने में असुविधा हो रही है। सभी बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। कोई भी टेम्पू वाला स्कूल नहीं ले जा रहा है बच्चे को, वैन वाला नहीं ले जा रहा है। हम लोग रोज प्रतिदिन गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। कोई महिलाएं को अगर किसी को बीमारी होती है तो अस्पताल ले जाने के लिए कोई गाड़ी वाला तैयार नहीं है। अगर स्टेशन में कोई आपका रिलेटिव आया है तो उसको गाड़ी वाला लेके आपके स्थान पर नहीं जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।